औज़ु बिल्लाहि अस्समिन अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। आयत मुत्ता और हदीस मुत्ता का जिक्र करूँगा मैं। कुरान पाक में सूरत निसा 5वां पारा आयत नंबर 26, जिसमें अल्लाह पाक वाज़ेह फरमाता है फ़मस्तमतअतुम बिही, और तुम औरतों से मुत्ता करो। मुत्ता का मतलब होता है निकाह, एक मुतअय्यन वक़्त के लिए निकाह होता है। अब हम चलते हैं हदीस की तरफ। इमाम बुखारी से 50 साल पहले एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम दीन गुज़रे थे, जिसका नाम था अबू सुलेमान दाऊद अल-तियालसी। अबू सुलेमान दाऊद अल-तियालसी, जिसको इमाम जो कि अल-तियालसी के नाम से मशहूर था, और उसका असल नाम था इमाम अबू दाऊद सुलेमान, इमाम अबू दाऊद इब्न सुलेमान अल-तियालसी। ये इमाम बुखारी से 50 साल पहले गुजरा है। अब इसकी जो किताब है अल-मसनद अबू दाऊद अल-तियालसी, बहुत मशहूर किताब है। जो आलिम दीन है वो उन्होंने ज़रूर पढ़ी होगी या उनके पास पढ़ी भी होगी। और जो सिर्फ बकरियां भेड़े चराने वाले हो उनको क्या पता, उन्होंने तो बुखारी भी नहीं पढ़ी, ऐसे बस सुना है। और जो मुत्ता पर जो झूठे कुफरिया फतवे लगाते हैं वो शिया से अक्सर सवाल करते हैं। और ये आजकल बहुत बड़ा ना ट्रेंड चला हुआ, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब पर, ये वो व्हाट्सएप ग्रुपों के भी जीनत बना रहता है मुत्ता मुत्ता मुत्ता। शिया को कह देते हैं जाओ भी तुम तो मुत्ता की पैदाइश हो, जाओ भी फलाने फलाने। अब इसमें हम चलते हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 505, हदीस नंबर 1742। हदीस नंबर 1742। सहाबी रसूल हैं हज़रत सबरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सबरा जहनी रज़ी अल्लाह अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं औरतों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हम हज़रत अस्मा बिनते उमैस, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा, हम उसके पास बैठे हुए थे। तो मेरी बीवी ने पूछा कि आप ये फरमाएं कि अबू बकर की बेटी, ये जो मुत्ता है मुत्ता, इसके बारे में आपने पैगंबर अकरम से क्या सुना था, वो क्या फरमाते थे? तो हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर फरमाती हैं कि हम नबी सल्लम के दौर में मुत्ता किया करती थी। अब जो इसका रावी है वो भी सहाबी है और उसकी बीवी भी सहाबी है, और जो इस बात की दलील दे रही है वो भी हज़रत अबू बकर खलीफा अव्वल की बेटी है। अब जो शिया पर जो फतवे कुफरिया लगाते हैं, मुत्ता मुत्ता करते हैं, अब वो किधर जाएंगे? उससे पहले मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका का जिक्र भी किया है, अल्लाह ने भी हुक्म दिया मुत्ता का, अब हदीस भी आ गई है। अब हम इसके बाद चलते हैं सही मुस्लिम में 2 हदीस हैं, 1405 और 3410। अब इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हम जंग में थे तो हमने मुझसे सहाबा कराम ने पूछा, हमने नबी सल्लम के पास चले गए, हम नबी सल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह, हम इतने दिन हो गए, हम अपनी बीवियों से दूर हैं, हम घरों से बाहर हैं, क्या हम खसी हो जाए, हम क्या करें? तो आप सल्लम ने हमें मुत्ता की इजाज़त दे दी थी। तो हमने क्या किया, हमने चादर के एवज़ हमने अपनी चादरें ली और हम अपनी पसंद की औरतों के जो जंग में थी, हम उनके पास चले गए, हमने चादरें उनके सरों पर करा ली और हमने चादर के एवज़ हमने उनसे मुत्ता किया। 3410 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की। फिर सुन इब्ने माजा में 2 हदीस हैं, 1845 1846। इब्ने माजा ये सियाह सित्ता की चौथी बड़ी किताब है अहले सुन्नत वल जमात की। फिर आ जाते हैं फ़िक़्ह हनफी में जो है मुत्ता वो उन्होंने जायज़ करार दिया है, वो जी जायज़ है। अब फतावा हिंदिया सफ़ा नंबर 155 में वाज़े लिखा हुआ है कि मुत्ता जायज़ है, कर सकते हैं। फतावा आलमगीरिया फ़िक़्ह हनफी की बहुत बड़ी किताब है, सफ़ा नंबर 311 पर लिखा हुआ है मुत्ता जायज़ है। अब आ जाते हैं शरह सही बुखारी, सफ़ा नंबर 44, हदीस नंबर 51। अब इसमें भी ये वही वाक़या है, इसमें भी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी हैं कि हम चादर देकर, जो हमारे पास चादरें होती थी वो हम औरतों के सर पर डालते थे और हम उनसे
متا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور مزید بھی کتب ہیں، اور میں انشاءاللہ ان کے پیج بھی لگاؤں گا، حدیث نمبر بھی لگاؤں گا۔ اب آپ ان کو اپنے پاس سیو کر لیں، جو آپ کو متا کے بارے میں پوچھے ان کے آگے آپ یہ میری ویڈیو رکھ دیں، ان کو بولیں لو یہ سنو، اب ہمیں جواب دو۔ اگر وہ بندہ پھر حدیث سے کو نہ مانے تو پھر وہ سمجھے وہ حدیث کا منکر ہے، وہ پھر نبی کا منکر ہے۔ وہ قرآن کی آیت جو ہے سورۃ النساء آیت نمبر 26 پارہ نمبر 5 وہ نہ مانے تو اس کو بولیں پھر تو قرآن کا منکر ہے، تو اللہ کا منکر ہے۔ اب جو قرآن کا منکر ہے، جو رسول کا منکر ہے،